बटन बटन बाय रिचर्ड मैथीसन। जी, बटन बटन बाय रिचर्ड मैथीसन, दिस इज़ द स्टोरी। ये कहानी हम पढ़ने लगे। तो बेटा इसमें आप देखें टाइटल में जो लफ्ज़ है वो है बटन। इसको 2 दफ़ा उसने बटन बटन 2 दफ़ा लिखा है। अब ये 2 दफ़ा लिखने का कोई एक मानी है, कोई मतलब है। 1 दफ़ा भी लिख सकते थे, 2 दफ़ा लिखा है तो 2 दफ़ा क्यों लिखा है? ठीक, तो वो जैसे आगे चलेंगे तो पहले मैं आपसे पूछूंगा आपका क्या ख्याल है कि 2 दफ़ा क्यों लिखा गया है, और फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी तो आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा, और फिर आपकी ओपिनियन के ऊपर मैं अपनी ओपिनियन भी दूंगा। जी देखिएगा। The package was lying by the front door. The package was lying by the front door. पैकेज लफ्ज़ निकला बेटा पैक से। पैक आपको पता है कोई भी चीज़, जो चीज़ पैक की होती है, डिब्बा, बॉक्स, पैक, उससे पैक से पैकेज, पैक किया हुआ, जिसको पैक किया गया हो। तो एक डिब्बा सा था, वो घर के सामने दरवाजे के पास, फ्रंट डोर। लेइंग कहते हैं लेटा पड़ा होना, टिका पड़ा होना, टिका के रखना, लिटा के रखना, बिछा के रखना। तो एक पैकेज वॉज लेइंग बाय द फ्रंट डोर। जैसे ये देखें ना, एक ये दरवाज़ा है, एक वो दरवाज़ा, ये सामने का दरवाज़ा है, वो पिछला दरवाज़ा है। तो एक सामने के दरवाजे के पास एक डिब्बा पड़ा हुआ था, एक पैकेज पड़ा हुआ था। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे देखें कि कहानी सडन स्टार्ट हुई है, एब्रप्ट बिगनिंग है। कहानी का हमें कोई शुरू में कोई तफसील या तमहीद या कोई बिगनिंग नहीं बताई गई हुई, बस स्टार्ट कर दी गई है। ये मॉडर्न तरीक़ाकार है कहानी बयान करने का कि सडन स्टार्ट की जाती है। ठीक, एब्रप्ट बिगनिंग होती है। पहले जो कहानियाँ बयान की जाती थी, जो क्लासिकल स्टोरी थी, वो यूँ होती थी कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर, ही हैज़ 2 सन्स। ठीक है, इस अंदाज में होती थी कि जी एक किसान था, उसके 2 बेटे थे। ठीक, बड़ा बेटा जब पैदा हुआ तो इस तरह से था, वो सफ़ेद था, दूसरा काला था, ये था, वो था। तो वो कहानी इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बनाते थे। फिर बड़े बेटे का ये नाम रखा, बड़ा बेटा जवान हो गया तो फिर यूँ हुआ। तो वो एक एक करके जो है आगे लेकिन ये मॉडर्न यूँ नहीं है, ये बिल्कुल सडन डायरेक्ट जो है वो स्टार्ट होती है कहीं से भी, और हमें इसका बिगिनिंग और एंड आहिस्ता आहिस्ता बीच में ख्यालात के ज़रिए या डायलॉग के ज़रिए पता चलता है कि क्या था। ठीक, तो ये सडन आगाज़, ये मॉडर्न टेक्निक है, ये आपको पता होनी चाहिए। द पैकेज वॉज लेइंग बाय द फ्रंट डोर। तो एक डिब्बा, एक बॉक्स जो था सामने दरवाजे में पड़ा था। अ क्यूब शेप कार्टन, क्यूब चौकोर को कहते हैं। ठीक है, क्यूब जो है चौकोर शक्ल को कहते हैं। तो ये क्यूब शेप का था, चौकोर सा था, शेप शक्ल का। कार्टन डिब्बा था, कार्टन बॉक्स को कहते हैं, डब्बे को कहते हैं, गत्ते के डब्बे को कार्टन कहते हैं। तो ये एक चौकोर शक्ल का गत्ते का डिब्बा था। सील्ड, सील कहते हैं बंद करना, सील कर देना। तो ये सील हुआ हुआ था, बंद हुआ हुआ था विद टेप। इसके ऊपर टेप लगाई हुई थी, जैसे टेपें लगा के बॉक्स को बंद करते हैं ना, इसको भी इसी तरह से बंद किया हुआ था। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाई हैंड, और उनका नाम ये, अच्छा अब ये बताया नहीं हुआ किन का नाम, वो आगे हमें पता चलेगा। देयर नेम्स एंड एड्रेस, उनका नाम और उनका पता प्रिंटेड बाय हैंड, हाथ से लिखे हुए थे। तो मतलब है कि ये जो कोई भी रख के गया है, बाज़ दफ़ा कोई कंपनी होती है और बड़ा उन्होंने कार्ड बनाए होते हैं, प्रिंटेड चीज़ें होती हैं और फिर वो रख के जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सादा सी चीज़ ही है कि वो रख के बाहर रख के चले गए हैं, और जो पता भी लिखा हुआ है वो भी हाथ का लिखा हुआ है। तो कोई बहुत ज़्यादा हमें बड़ा सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा, हाथ से पता लिख के वो रख गए। अच्छा, वो पता अब क्या लिखा हुआ है बेटा? मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लीविस। तो ये जिनका घर है, ये उनका नाम और उनका पता लिखा हुआ है कि मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लीविस, ये नाम है। ये जो बंदा है जिसका घर है आर्थर लीविस, उसका नाम है। उसकी बीवी है नॉर्मा, जिनके बारे में ये कहानी है, आर्थर और नॉर्मा के बारे में। अभी नॉर्मा का जिक्र बाद में आएगा। तो मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लीविस 217E, 217E। तो इसका एड्रेस क्या बनता है? उनके घर का ये पता है, उनके घर का ये एड्रेस है। तो वो पता लिखा हुआ है मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लीविस, 217E ब्लॉक, 37 स्ट्रीट, 37 नंबर गली, न्यूयॉर्क 10016। ये कोड है, कोड इलाके के कोड होते हैं ना, पोस्टल कोड जिनको कहते हैं, हर इलाके का कोड होता है। जैसे लाहौर का जो है लाहौर का जो है ना 54, ठीक है, 5400 है।
ठीक है, 5400 या 5400 है इसका लाहौर का कोड जो है। तो इस तरह से मुख्तलिफ 92 जो है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान का कोड है, ठीक है। 042 टेलीफोन का कोड है, लेकिन जो पोस्टल कोड होता है ना, इलाकों के जो कोड होते हैं, वो लाहौर का जो है वो 54000, ठीक, 5400 या 54500 है या 5400 है, ठीक है। अच्छा, अब उसी तरह से ये कोड है। नॉर्मा पिक इट अप, नॉर्मा ने वो डिब्बे को उठाया, अनलॉक द डोर, अब वो बाहर से आ रही है, नॉर्मा का घर है, ठीक है, और अपनी घर आ रही है, दरवाज़ा बंद है, दफ्तर से वापस आ रही है, तो वो उसने दरवाज़ा खोला है और डिब्बा उठा के, इस तरह से अक्सर डाक आई होती है अमेरिका वगैरह में। अब यहाँ पे भी आती हैं डिलीवरी वाले जो है, बाज़ दफ़ा दरवाजे के साथ रख जाते हैं, लेटर बॉक्स में डाल जाते हैं, या बॉक्स लगा होता है या जंगला लगा होता है, उसमें चीज़ें डालते हैं, चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया, अमेरिका में ये पहले से ही है। तो नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला, पिक इट अप, अनलॉक द डोर, दरवाज़ा खोला एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट में चली गई। अपार्टमेंट बेटा फ्लैट को कहते हैं, इंग्लिश में इसको फ्लैट कहते हैं, इंग्लिश में इसको अमेरिकन में क्या कह देते हैं, अपार्टमेंट। तो वो अपने अपार्टमेंट में, यानी कि अपने फ्लैट के अंदर आ गई। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, और ये क्या टाइम था, तारीकी का वक्त था, मगरिब का वक्त हो रहा था। वो दफ्तर से वही 5-6 बजे निकली, 5 बजे आई, और अब जो है शाम होने वाली थी, अंधेरा छाने वाला था। अब देखिए बेटा, कहानी को हमें जब स्टार्ट हुई है ना, वो डार्क के साथ, अंधेरे के साथ स्टार्ट हो रही है। अब जब डार्क का जिक्र आता है ना, तो कहानी में कोई ना कोई उसका मतलब होता है। अब ये कहानी हमें राइटर जो है सुबह की भी तो स्टार्ट कर सकता था ना, कि इट वॉज जस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग कहता तो वो एक कोई रोमांटिक सी, अच्छी सी, प्लेजेंट सी, खुशी या कामयाबी की कहानी होनी थी। ये जो डार्कनेस है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक नेगेटिव या कोई डिस्ट्रक्शन या यहाँ पे कोई डैमेज या यहाँ पे कोई एक नेगेटिव सी सिचुएशन बनेगी। तो ये भी राइटर का मीनिंग होता है। कहानी में अगर डार्क या जो है लाइट या मॉर्निंग या इवनिंग का है, तो उसका मीनिंग होता है, ठीक है। आगे जी, आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप इन द ब्रॉयलर, जब वो घर के अंदर आई तो उसने कुछ खाने पकाने के लिए चीज़ें रखी, और चीज़ें क्या रखी, लैम्ब कहते हैं बेटा छतरा, बकरा जैसे होता है ना, उसी तरह छतरा उसको कहते हैं, लैम्ब कहते हैं, छोटा सा मेमना सा जो है, छतरा सा। चॉप्स कहते हैं चांपे, चॉप्स चांपे कहते हैं ये जो सीने का जो गोश्त होता है ना, ठीक है, जो सीने की ये पसलियाँ होती हैं, इसको चॉप्स कहा जाता है। तो उसने एक जो है लैम्ब की चॉप्स जो थी, एक बकरे की, एक छतरे की, चांपें उसके पास गोश्त की मौजूद थी, वो उसने ब्रॉयलर कहते हैं। जैसे ना अब हमारे यहाँ तो हंडिया होती है ना ज़्यादा, हम चूल्हा और हंडिया या कुकर वगैरह चलाते हैं, और अब हमारे घरों में आपको पता है थोड़ा बहुत, कुछ घरों में माइक्रोवेव भी है, कई घरों में ओवन भी है, कईयों में बेकिंग भी है, कहीं पे वो बॉयल करने वाली भी छोटी छोटी मशीनें हैं। तो अब मशीनें भी आ रही हैं, लेकिन अमेरिका में तकरीबन जो है ना किचन की इलेक्ट्रिक में ज़्यादा चला गया हुआ है। यहाँ पे तो गैस और लकड़ी या तेल टाइप की चीज़ें ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिक सिस्टम है, और चीज़ें भी अब ज़्यादा ऐसे हैं जैसे टोस्टर टाइप की होती है ना, आप टोस्टर को टोस्ट अंदर डालते हैं, बटन दबाते हैं, तो वो खुद ही 2 मिनट बाद वो उसको बाहर निकाल देता है, तैयार करके गर्म करके, वो ऑटो के ऊपर या वो कोई सीटी बजा देता है, या जो है उसकी लाइट आ जाती है और ऑटो ऑफ हो जाता है, मज़ीद नहीं पकाता। इस तरह से अब मशीनें आ गई हैं। हम तो कुकर को पहले धोते, साफ़ करते, अंदर हंडिया चढ़ाते, बंद करते, फिर वेट लगाते हैं, फिर वो चलता रहता है, और फिर आग को कभी तेज़ करते हैं, कभी आहिस्ता करते हैं, और फिर जो है बाज़ दफ़ा टाइम पे उतार लेते हैं, बाज़ दफ़ा कच्ची रहती, बाज़ दफ़ा ज़्यादा पक जाती, जल भी सकती। लेकिन अब वहाँ पे जो मशीनें हैं वो आप चीज़ डालते हैं, बटन बंद करते हैं, वो सेंसिटिव है, उनको पता है कि जो है 5 मिनट खुद ही उनको अंदर पता है। जैसे वॉशिंग मशीन है, उसमें जो कपड़ा है, कपड़ा ठीक है, आप कपड़े धोते हैं तो वो वॉशिंग मशीन खुद देख लेती है कि ये इसको कितने मिनट मैंने धोना है और कितना पानी देना है, वो अपनी मर्ज़ी से उसको, तो उसको पता है कि कौन सा कपड़ा, कॉटन जो है ना जल्दी भीग जाती है या कितना पानी चूसती है, और उसको इस सेंस पे पता चल जाता है ना। और सिल्क जो है वो कितना पानी चूसती है, वो कम, सिल्क को कम पानी चाहिए होता है, कॉटन को ज़्यादा चाहिए होता है, टॉवल को ज़्यादा चाहिए होता है, तो जितना जितना पानी है उसके मुताबिक वो अपना टाइम फिर वो वॉश का बढ़ा लेती है। उसको पता होता है कि मेरे अंदर किस किस्म का कपड़ा है। अब मशीन देख तो नहीं रही ना, ठीक, लेकिन उसको पता है कि कितना पानी सोक हो गया है, कपड़े के अंदर जज्ब हुआ, कितना उसके टब के अंदर चला गया, तो वो खुद ही इंटेलिजेंट सिस्टम के तहत वो उसको अंडरस्टैंड करती है कपड़े को, ठीक, जैसा भी आप डालें वो उसको पानी के उसके
कंजम्पशन से अंदाज़ा हो जाता है कि पानी, कपड़ा एक जितना चूस लेगा उसके बाद पानी उसके टब में नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा ना, तो वो एक ख़ास लेवल जब इकट्ठा हो गया उसको पता है कि थोड़ा पानी हुआ है, ज़्यादा हुआ है या बहुत ज़्यादा भरा है, तो उसके मुताबिक फिर वो वॉश भी वैसा करती है आगे से। इसी तरह से मशीनें भी अब ऐसी इंटेलिजेंट आ गई हैं कि आप वो डालते हैं, उसको पता है कि कौन सी चीज़ है, ये कितने देर में जो है ना वो पकनी है, तो उसके मुताबिक वो पक के ऑटो ऑफ हो जाती हैं। ये वैसे मैंने आपको बताया। तो अब यहाँ पे भी उसने एक ब्रॉयलर जो है, एक मशीन है बॉयल करने के लिए, भूनने के लिए, रोस्ट करने के लिए, तो उसने वो जो लैम्प के गोश्त के जो टुकड़े हैं ना वो ब्रॉयलर में डाले हैं, यानी कि उस मशीन में, भूनने वाली या पकाने वाली मशीन में, तो उसमें डाल के वो फारिग हो गई है। शी पुट द जी एक सेकेंड। इन द ब्रॉयलर शी सेट डाउन टू ओपन द पैकेज, और वो जो डिब्बा आया था ना उसके घर पे, अब वो साइड पे होके बैठ गई है कि मैं उस डिब्बे को मैं खोलूँ, उस बॉक्स को खोलने के लिए वो बैठ गई है। इनसाइड द कार्टन, अंदर कार्टन, उस डब्बे के अंदर वाज अ पुश बटन। जब वो डब्बा खोलती है तो अंदर से क्या निकलता है, एक और लकड़ी का डिब्बा निकलता है जिसके ऊपर एक बटन लगा हुआ है और उसके ऊपर एक ढक्कन भी लगा हुआ है। ठीक है, ढक्कन ऐसे ही लगा हुआ है जैसे फीडर होता है ना बच्चों का फीडर, तो वो फीडर के निप्पल के ऊपर भी एक ढक्कन होता है, वो आपने देखा होगा। तो इसी तरह ये एक बॉक्स सा था डब्बा, डब्बे के अंदर फिर एक डिब्बा सा ही था, एक बॉक्स लकड़ी का, ऊपर एक बटन सा था, बटन के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ था। लेकिन ये ढक्कन जो था ना उसके ऊपर लॉक हुआ था, मतलब चाबी से उसने खुल के निकलना था। लेकिन अभी ये शीशे का ढक्कन खुल नहीं था सकता, इसकी चाबी थी, और चाबी अभी उसने साथ नहीं थी दी, मशीन दे दी थी, चाबी नहीं थी दी अभी। तो इनसाइड द कार्टन, डिब्बे के अंदर वाज अ पुश बटन, एक पुश दबाने वाला बटन था, यूनिट, एक यूनिट सा था। फासन, ये बेटा टी इसमें साइलेंट है, ये फास्टर्न नहीं आएगा, फासन आएगा। फासन कहते हैं जुड़े हुए होना, ठीक है। तो वो एक बटन जो था और उसके वो जुड़ा हुआ था टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, एक बटन एक लकड़ी के डब्बे के साथ जुड़ा हुआ था, एक बटन एक लकड़ी के डिब्बे के साथ जुड़ा हुआ था। अ ग्लास डूम, और शीशे का एक ढक्कन सा था, या शीशे का एक गुंबद नमा ढक्कन, और वो बटन के ऊपर क्या था, जैसे निप्पल के ऊपर एक ढक्कन होता है उसी तरह से क्या था कि अ ग्लास डोम, एक शीशे का डोम, गुंबद नमा ढक्कन जो था ना, कवर, उसके ऊपर कवर था, द बटन, बटन के ऊपर एक शीशे का गुंबद नमा ढक्कन सा लगा हुआ था। नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने वो शीशे का ढक्कन हटाने की कोशिश की, ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, उसको हटाने की, बट इट वॉज लॉक इन प्लेस, लेकिन वो जो गुंबद नमा ढक्कन सा लगा हुआ था वो लॉक था, वो जुड़ा हुआ था, वो हटा नहीं। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने उसको उल्टा किया, उसने कहा कि शायद ये डब्बा जो है नीचे वाली साइड से खुलता हो, तो उल्टा किया, या नीचे कोई चीज़ हो, तो नीचे कुछ भी नहीं था, नीचे अलबत्ता जो है। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने उल्टा किया, एंड सॉ, और देखा, अ फोल्डेड, एक तयशुदा पीस ऑफ पेपर, एक तयशुदा पीस, टुकड़ा पेपर, कागज़ का, एक तयशुदा कागज़ का टुकड़ा था, स्कॉच टेप टू द बॉटम, जिसको स्कॉच टेप के साथ जुड़ा हुआ था। तो वो एक नीचे जो है वो उसने एक पर्ची सी लगाई हुई थी और स्कॉच टेप से लगाई हुई थी, टू द बॉटम, बॉटम कहते हैं पैंदा, यानी कि वो जो डब्बा देके गया था उसके नीचे क्या था, एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ था, ऑफ द बॉक्स। शी पुल इट ऑफ, उसने स्कॉच टेप से वो जुड़े हुए कागज़ के टुकड़े को पकड़ा और उसके ऊपर पढ़ा, क्या लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ था, मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। तो कोई लंबा छोटा पैगाम नहीं था लिखा हुआ, ना उसने अपना कोई तारुफ लिखा हुआ था, मैं कौन हूँ, किस कंपनी से हूँ, ये क्या मशीन है, और मैं आपको कॉल करूँगा तो क्यों करूँगा, क्या मकसद बताऊँगा। तो इतनी लंबी छोटी डिटेल नहीं थी, ठीक है, बस लिखा हुआ था कि मिस्टर स्टीवर्ट आपको 8 बजे कॉल करेंगे। तो ये एक सस्पेंस वाली बात ही थी ना, उसने कोई डिटेल नहीं बताई, चीज़ भी दे गया हुआ है और ज़्यादा डिटेल नहीं बताई, बस ये बताया कि 8 बजे आपको कॉल आएगी। तो सस्पेंस है कहानी में। नॉर्मा पुट द, अब उस खातून का नाम हमारे सामने आया, इससे पहले नाम नहीं था, अभी आया, अब नाम आया। तो ये भी मैंने आपको बताया कि ना ये मॉडर्न तरीकाकार है। पहले जो होता था ना, कहानी यूँ होती थी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर, एक किसान था, उसके 2 बेटे थे, बड़े बेटे का ये नाम था, छोटे का ये नाम था, तो वो नाम पहले बताते थे, फिर उनका आगे से कोई काम बाद में आता था कि काम क्या है। अब जो है ना वो नाम बड़ी बाद में जाकर बताते हैं, पहले बता रहे होते हैं, एक्शन बता रहे होते हैं कि उसने ये किया, उसने ये किया, और ये जो सारा कुछ कह रहा कौन है, इसका नाम क्या है, नॉर्मा। अब हमें बाद में पता चल रहा है, ये एक मॉडर्न स्टाइल है। तो नॉर्मा पुट द बटन यूनिट, नॉर्मा ने क्या किया, पुट द बटन यूनिट, उस बटन यूनिट को
बिसाइड हर, अपने साइड पे रख दिए, बिसाइड अपने पहलू पे, अपनी एक साइड पे, ऑन द काउच, काउच एक सोफ़े की एक किस्म है, ठीक है, जैसे एक सोफ़ा होता है उसी तरह से एक और जो है सोफ़े की एक किस्म है जिसको काउच कहते हैं, ठीक है जी। तो शी रीड द टाइप नोट, रीड कहते हैं पढ़ना, रीड कहते हैं दोबारा पढ़ना। तो वो जो पैगाम उस पर लिखा हुआ था कि कौन कॉल करेगा, आर्थर करेगा, वो स्टीवर्ड करेगा 8 बजे, तो उसने उस पैगाम को दोबारा पढ़ा, स्माइलिंग और मुस्कराई कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, कौन छोड़ गया और किस लिए छोड़ गया है, ठीक है ना, बस मुस्कराई। एंड अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, मोमेंट लम्हात के बाद, लेटर बाद में, शी वेंट बैक इनटू द किचन टू मेक द सैलड, वो दोबारा किचन में गई ताकि उसने सोचा कि मैं जाके अभी गोश्त तो पकने के लिए रखा है